नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। झीरम घाटी नक्सली हमले की जांच अब छत्तीसगढ़ पुलिस करेगी। मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें एनआईए की अपील को देश की सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया। अब आपको बताते हैं, 25 मई 2013 का यह पूरा मामला है। नक्सलियों ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें 30 से ज्यादा कांग्रेस के नेताओं को नक्सलियों ने अपना निशाना बनाया था। लंबे समय से प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ पुलिस से मामले की जांच करवाने की मांग कर रही थी। झीरम घाटी मामले में कांग्रेस के पक्षकार वकील सुदीप्त श्रीवास्तव ने यह जानकारी दी। झीरम घाटी मामले पर सुनवाई पूरी होते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर अपने बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला छत्तीसगढ़ के लिए न्याय का दरवाजा खोलने जैसा है। अब एक बार फिर से इस मामले को लेकर सियासत शुरू हो गई है और बीजेपी और कांग्रेस के क्या आरोप प्रत्यारोप हैं, आइए सुनते हैं। कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ पुलिस इस आपराधिक षड्यंत्र की जांच करेगी और उन चेहरों से नकाब हटाएगी जो इस षड्यंत्र में शामिल थी। तो सवाल यह है कि केंद्र की भाजपा सरकार किसको बचाने की कोशिश कर रही है। एनआईए तो उन्हीं के अधीन है। किसको बचाने की कोशिश कर रही है? क्यों षड्यंत्र की जांच नहीं होने देना चाहते? और केंद्र की भाजपा सरकार के अलावा राज्य की जो सरकार, जो बीजेपी की सरकार थी, उसने जो किए उस पर भी मैं आपको एक एक करके कुछ बिंदु बताना चाहता हूं। 2014 में एनआईए ने पहला चालान प्रस्तुत किया और 2015 में दूसरा चालान प्रस्तुत किया। इन दोनों चालान में नक्सली संगठन के जो प्रमुख नेता हैं, गणपति और रमन्ना, तीसरा नाम भी था गुड़सा उसेंडी, तो गणपति और वो रमन्ना का नाम जो है उस दोनों चालान में नहीं है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनआईए की याचिका को खारिज किया गया है। हम लोग 25 मई 2020 को एक आवेदन जगदलपुर एसपी को लिया था, जिसमें हम लोगों ने मांग की थी कि झीरम के षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए। और उसकी जांच की प्रक्रिया जब शुरू हुई तो एनआईए द्वारा उसमें बार बार स्टे के लिए लगाया गया। आज उस स्टे को खारिज कर दिया गया है। एनआईए की अपील को खारिज कर दिया गया है। अब राज्य सरकार की एसआईटी के द्वारा इसकी जांच हो पाएगी। अब कहीं ना कहीं हम लोगों को एक आस जागी है कि जो ये घटना थी, जिसमें हम बार बार इस बात को कह रहे थे कि षड्यंत्र के तहत ये घटना को अंजाम दिया गया है और इसमें जो दोषी हैं, जो जिनकी इसमें सहभागिता है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अब न्याय का रास्ता खुला है। छत्तीसगढ़ की जो हमारी एसआईटी गठित की है राज्य सरकार ने, वो दोषियों को कटघरे में खड़ा करें। कोर्ट ने इस मामले में ये माना कि कॉन्स्पिरेसी, जो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी की बात थी, उसकी जांच एनआईए ने नहीं की है और छत्तीसगढ़ सरकार ने जो नई एफआईआर दर्ज करके जांच प्रारंभ की थी 2020 में, वो जांच प्रॉपर है और छत्तीसगढ़ पुलिस को इसकी जांच करने का अधिकार है। ये निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है आज। तो क्या इफेक्ट होगा इस निर्णय के बाद? अब छत्तीसगढ़ सरकार को पूरा अधिकार है इस मामले में जांच करे पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी की, किन लोगों के कारण हुई घटना है। जो भी जांच होनी है वो जांच हो जाएगी। तो ये सरकार के लिए राहत वाली बात है? निश्चित रूप से राहत है, बिल्कुल राहत है। सुप्रीम कोर्ट में किसका पिटीशन गया था भैया? एनआईए ने लगाई थी पिटीशन। एनआईए की पिटीशन यहाँ पे हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी खारिज कराई, हाई कोर्ट में भी खारिज हुई थी और आज सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी पिटीशन खारिज हो गई, जिसमें वो इस कॉन्स्पिरेसी की जांच जो छत्तीसगढ़ पुलिस ने प्रारंभ की थी उसको वो अपने हाथ में लेना चाह रहे थे और उनका कहना था कि छत्तीसगढ़ पुलिस की जांच नहीं कर पाएगी, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि छत्तीसगढ़ पुलिस ही इसकी जांच करेगी, एनआईए नहीं कर सकते। पूरे फैसले पर बीजेपी कांग्रेस का आमने सामने क्या कहना है, वो भी सुन लीजिए आप। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने झीरम घाटी कांड की जांच के लिए राज्य की पुलिस को अधिकार दिया है और एनआईए की जो आपत्ति थी उसको खारिज कर दिया है। लगातार झीरम घाटी जांच को प्रभावित करने का षड्यंत्र चला जा रहा था।
भाजपा जब सरकार में थी तो इस जांच को प्रभावित किया, और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जब इस जांच में न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया, उसमें बिंदु नए जोड़े गए, तो भाजपा नेता को क्या करो जांच को रुकवाए थे, एनआईए ने फाइल नहीं दिया था। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद पीड़ित पक्ष को न्याय मिलेगा और झीरम घाटी कांड के जो षड्यंत्रकारी हैं वो सलाखों के पीछे जाएंगे और झीरम घाटी कांड की काली सच्चाई जनता के बीच उजागर होगी। देखिए, पहले छत्तीसगढ़ पुलिस जांच कर रही थी, कोई आपत्ति नहीं थी। फिर ये एनआईए के पास वापस भेजा और आज वापस छत्तीसगढ़ पुलिस के पास में आया। और यही भूपेश बघेल है जो जब विपक्ष में थे तो कहते थे कि सबूत मेरे जेब में है। संस्था कौन सी जांच कर रही है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आपकी भूमिका क्या थी। आपने जो जांच कर रही है संस्था को वो सबूत दिया था कि नहीं दिया था, ये महत्वपूर्ण है। और इस महत्वपूर्ण भूमिका को आपने निभाया। आपने हर बरसी के अंदर में केवल घाव खरीदने का काम किया, ये दुर्भाग्यजनक है, पीड़ाजनक है। हम भी दुखी हैं उसके लिए, लेकिन ये पीड़ाजनक जो आपका रोल रहा, ये छत्तीसगढ़ की जनता जो है इसको देखी है, और जो लोग इस घात को सहे वो परिवार ने भी देखा है। और दो मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। रविंद्र सिंह जी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, रूपेश दुबे जी हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और आप दोनों मेहमानों से एक विनम्र अपील भी है कि बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, तो आप दोनों कृपया अपनी बारी पर ही बोलिएगा। सबसे पहले रूपेश जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आपकी पार्टी ने जो नेताओं ने बलिदान दिया था उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। किसी के साथ भी ये खौफनाक मंजर ना हो, और इस पर पार्टी को देखकर नहीं, लोगों ने मतलब इतना दुख व्यक्त किया था और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि छत्तीसगढ़ में आखिर हो क्या गया। तो रुपेश जी, आज का फैसला आप लोगों के लिए कितना संतोषजनक है? सबसे पहली प्रतिक्रिया तो यही। पांडे जी नमस्कार। निश्चित रूप से आज के जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, एनआईए के याचिका को खारिज किया है, यह न्याय की जीत है। और जिस प्रकार से नक्सली घटनाओं के नाम पर जो लोकतंत्र में बड़ी राजनीतिक साजिश के तहत एक नरसंहार हुआ है, कांग्रेस पार्टी के प्रथम पंक्ति के नेताओं की हत्या की गई है, नाम ले लेकर के चुन चुन कर हत्या की गई थी, और उसके बाद भी उसकी जांच और राजनीतिक षड्यंत्र की खुलासा नहीं होना, यह निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए साथ साथ हम सब के लिए भी पीड़ादायक बात रही है। और जब राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उसके लिए 26 मई 2020 को एफआईआर दर्ज कराया जाता है, तो उसके बाद एनआईए क्यों इस मामले पर जांच करने के लिए, राजनीतिक षड्यंत्र के लिए क्यों आगे नहीं आती? और उनकी जांच में राजनीतिक साजिश का कोई बिंदु, जांच की बिंदु नहीं थी। और ऐसी स्थिति में चूंकि ये मामला कांग्रेस के नेताओं पर और लोकतंत्र के जो रक्षक नेता होते हैं उन पर यह हत्याकांड हुआ था, उसकी पूरी तरह से खुलासा होना अनिवार्य था, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। और लेकिन दुर्भाग्यजनक बात से, चूंकि ये राजनीतिक मामला मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन तत्कालीन भाजपा की सरकार थी, और जब मई 6 तारीख और 7 तारीख को जब विकास यात्रा निकलती है, तो उस विकास यात्रा में 1781 सुरक्षाकर्मी लगाए जाते हैं। और वहीं महेंद्र कर्मा जी के द्वारा बार बार अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए, और जब 25 और 24 मई को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा बस्तर नक्सली क्षेत्र में गुजरती है, तो मात्र 138 सुरक्षाकर्मी लगाए जाते हैं। इस प्रकार की तमाम तरह की बिंदु और रही हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। और तो और नहीं तो ये क्या तत्कालीन सरकार का फॉल्ट था क्या कि आपको राज्य पुलिस की जो सुरक्षा मिलनी चाहिए थे वो नहीं मिली? निश्चित रूप से। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने सीबीआई जांच की बात करी थी। 2016 में उन्होंने सीबीआई के लिए पत्र भी लिखा। उसके बाद केंद्र सरकार, चूंकि 2014 के बाद से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की भाजपा की सरकार आ गई थी, उन्होंने सीबीआई जांच को ठुकरा दिया था। और जब माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल जी मांग करते हैं, तो 2018 में
तो भाजपा की सरकार यह स्पष्ट करती है कि केंद्र सरकार ने सीबीआई की मांग को ठुकरा दिया। ये तमाम तरह की बिंदुओं रही है, पहलुओं रही हैं कि जिसमें निश्चित रूप से स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं जांच में कोताही बरती गई है। जांच की जो बिंदु थी उन बिंदुओं पर जांच नहीं की गई है। जिस प्रकार से चालान प्रस्तुत किए गए 2014 में, पूरक चालान प्रस्तुत किए गए 2015 में, ठीक। गणपति और रमन्ना जो ठीक। नक्सली नाम थे, जी। उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की गई, उसके बाद भी उनका नाम चालान में नहीं होना, ये अपने आप में यक्ष प्रश्न है। और ये सब चलिए, बातों का खुलासा होना चाहिए रविंद्र ताकि जी, सभी पहलुओं पर आम जनता को इसकी सच्चाई पता चल सके। रविंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। रविंद्र जी, क्या कहेंगे? कुछ एलिगेशंस भी हैं आपकी पार्टी के ऊपर, लेकिन जो भी हो, बहुत ही दुर्भाग्यजनक ये घटना थी। और खैर, क्या आप कहेंगे आज के फैसले को लेकर भी? जी, जैसा कि आपने पहले ही कहा, एक बहुत संवेदनशील मामला है और बहुत क्या कहते हैं, संयम से हमको बोलना है। मैं इसमें राजनीतिकरण नहीं करना चाहता, न राजनीतिक बयानबाजी करना चाहता। आज सुप्रीम कोर्ट ने इतना ही किया है कि जो पुलिस है, छत्तीसगढ़ की पुलिस, वो जांच करेगी। अब दुर्भाग्यजनक बातें क्या है, अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पहले तो मैं चाहता हूं, और मैं क्या, हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि झीरम कांड के जो भी अपराधी हैं, जो भी दोषी है, जो भी कातिल है, इस नरसंहार के जो भी दोषी है, वो सामने आए। इसमें क्या तकलीफ थी? हमने 3 दिन बाद, घटना के 3 दिन बाद, डॉक्टर रमन सिंह जी ने बिना किसी देर के ना 3 दिन बाद न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया, प्रशांत मिश्र जी की अध्यक्षता में, 3 दिन बाद। और सबसे बड़ी बात है, एनआईए आज है कौन? देश की सबसे बड़ी संस्था है, जांच एजेंसी, सीबीआई से भी ऊपर है। जब वो जांच कर रही है, किसने जांच के आदेश दिए? मनमोहन सिंह जी ने किया। तो इनको एनआईए पे भरोसा क्यों नहीं है? क्या उस समय हमने किया? और हमने किया या तुमने किया, मायने नहीं रखता, विश्वास की बात होती है। आज क्या एनआईए उस समय जब जांच कर रही थी तो भाजपा प्रश्न नहीं उठा सकती थी कि ये केंद्र सरकार के अधीन है, मनमोहन सिंह जी की सरकार के अधीन है, और ये जांच चलती रही तो हमारे नाम आ सकते हैं, कि किसी का भी नाम आ सकता है। आज मोदी जी आ गए हैं तो इनको एनआईए पे भरोसा नहीं है। भैया, राजनीतिक दृष्टिकोण से छोड़िए, आपको संस्थाओं पे भरोसा करना सीखना होगा। और आज पुलिस के लिए क्या हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या आज बेनकाब हो गए? जो षड्यंत्रकारी थे, जैसे कांग्रेसी कह रहे हैं, न्याय का दरवाजा खुल गया। अरे न्याय का दरवाजा तो उस दिन खुल गया था जिस दिन हमने न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया, जिस दिन एनआईए ने कर दिया। अब उसके बाद पुलिस क्या करेगी? पुलिस वही जांच करेगी। मैं तो कहता हूं ना, 10 दिन में क्या, 10 महीने में तुरंत कर दे, जो षड्यंत्रकारी है वो बेनकाब हो जाए। यही झीरम घाटी के कातिलों के लिए सबसे बड़ा जो होगा, पर्दाफाश होगा छत्तीसगढ़ की जनता को, और कांग्रेस के बड़े बड़े जो शहीद हुए नेता, उनको न्याय मिलेगा। हम भी यही चाहते हैं। अब एक दूसरी बात ये कहता हूं मैं, भाई चलिए हो गया, आपने कहा मुख्यमंत्री जी जब आप विपक्ष में थे, मेरी जेब में रखा है एनआईए का सबूत, अब दे देते ना। एनआईए को नहीं देते, अरे प्रशांत मिश्र आयोग को दे देना था। प्रशांत मिश्र आयोग जी ने रिपोर्ट दे दिया, उसको आप मानने के लिए तैयार नहीं। उसके बाद आपने क्या किया कि जस्टिस अग्निहोत्री के आयोग में क्या की अध्यक्षता में आयोग का गठन कर दिया, न्यायिक आयोग का। मजे की बात, सबसे बुरा पहलू कि उसकी एक बैठक हुई है इतने सालों में। जब से भूपेश बघेल जी ने अग्निहोत्री आयोग का गठन की एक बैठक हुई है। क्या वो और 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा? हम चाहते हैं जो गलत हुआ है निकल जाए। किसी की मौत से राजनीति नहीं करना चाहिए। और हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह के हिंसात्मक गतिविधियों की निंदा करते हैं। 5 साल इनकी सरकार थी, कांग्रेस के शहीदों को विश्वास था कि अब कांग्रेस की सरकार आ गई, हमको न्याय मिलेगा। लेकिन ये तो टालते रहे, कमेटी खेलते रहे, कुछ नहीं किया इन्होंने। और आज भी कोई सुप्रीम कोर्ट से इतना बड़ा नहीं हुआ है। भाई छत्तीसगढ़ पुलिस जांच करेगी, और क्या हो रहा है बताइए? रविंद्र जब एनआईए इतनी बड़ी संस्था कर रही थी। जी, दो नक्सलियों को बचाने का आरोप लगता है बीजेपी पर। क्या ये शपथ पत्र देके कह रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी का एनआईए से क्या संबंध है? मैं कह रहा हूं 2014 में जब उनकी सरकार थी, 13 में मनमोहन सिंह का, तो एनआईए से संबंध था क्या कांग्रेस का? हमारा क्या संबंध? हमारे कहने पे एनआईए हटा देगा क्या? और हमारे कहने पे एनआईए हटा देता तो ऐसे एनआईए को हटा देना चाहिए, भंग कर देना चाहिए। कोई इस तरह के इसमें हमारी कोई राजनीतिक दखलंदाजी होती ना। और ये सबूत तो दे रहे थे ना, भूपेश बघेल जी मेरे जेब में रखा है, वैसे ही सबूत दे कि हम दो लोग को हटा रहे हैं। हम क्यों हटाएंगे? हमको क्या, हम तो चाहते हैं। और सुरक्षा की बात रही, देखिए मैं सुरक्षा पे इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया, मुझे याद है, मैंने आपके टीवी चैनल पे देखा था, आज भी वीडियो यूट्यूब में है। जब चरणदास महंत जी जाते हैं अस्पताल में भर्ती थे, क्या कहते कवासी लकमा, तो उसको बोले तू क्यों ले गया उधर?
तेरे को पता था ना उधर गड़बड़ है, तू क्यों लेके गया? तो एकदम चुप हो गए, सब पका गया, बोले आइंदा किसी को मत बोलना, किसी मीडिया वाले को मत बोलना, चुप रहना, एक शब्द नहीं बोलना। इसका अर्थ क्या है? इसकी भी जांच होना चाहिए। वो क्यों धमका रहे थे? क्यों कवासी लखमा बच के आ गया? क्या सुपरमैन थे जी, स्पाइडरमैन की तरह उनको गाड़ी लगी, चाबी मिल गई, गाड़ी को स्टार्ट किए, सब शहीद हो गए और भाग के आ गए। उसी क्षेत्र का नेता बताइए, ये मैं जांच नहीं लौटता होना हूं चाहिए? आप ये दोनों जांच के दायरे- मेहमानों अच्छा, जी, आप दोनों मेहमानों के पास चर्चा में लौटता हूं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा है इस मामले को लेकर, आपको सुनवाते हैं। उसमें भी ये लोग लगातार कोर्ट के माध्यम से रोकने की कोशिश की, लेकिन अंततः माननीय उच्चतम न्यायालय ने रास्ता साफ किया कि छत्तीसगढ़ पुलिस इस केस की जांच करेगी। तो जो राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र हुआ था उसका खुलासा होगा इसमें। सर, लेकिन बीजेपी की तरफ से एक आरोप आता है कि आप बहुत सारे तथ्य रखे हैं, ऐसा कहते थे, लेकिन अब तथ्य दे नहीं रहे हैं। वो सब सामने आएंगे। एसआईटी गठन हो गया है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया है, तो निश्चित रूप से जो षड्यंत्रकारी कौन कौन लोग हैं उससे जब पूछताछ होगी, जो वहाँ एनआईए ने तो वहाँ जो लोग उपस्थित थे घटना में उनसे तक कोई पूछताछ नहीं की, तो अब सारे तथ्य एक एक करके सामने आएंगे। सर, एक आम लोगों के दिमाग में एक सवाल हरदम आता है, जब एनआईए रोक स्टे लेने जाती है बार बार, चाहे आपकी एसआईटी हो या पुलिस इन्वेस्टिगेट, क्या अगर दो एजेंसी पैरेलली इन्वेस्टिगेट करे तो कोई प्रभाव पड़ता है क्या इन्वेस्टिगेशन? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं जिसके अलग अलग एजेंसियां जांच करती है, तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया, अभी राज्य पुलिस जांच करेगी। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं न्याय का दरवाजा खुल गया है। एक बार फिर से चर्चा में जुड़ते हैं। रविंद्र जी, आप पहले अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर रुपेश जी से मैं प्रतिक्रिया लेता हूं। बघेल जी का बयान सुन रहा था कि न्याय का दरवाजा खुल गया। तो उस दिन जब क्या कहते हैं घटना हुई थी ना, यदि छत्तीसगढ़ पुलिस को हम आदेश करते कि आप जांच करो, तो यही कांग्रेसी चिक चिक के बोलते कि नहीं, इसकी तो एनआईए जांच कराइए, इसकी तो सीबीआई जांच कराइए। अरे जब हम उस सत्य को बाहर लाना चाहते थे, इस तरह के जो घटना घटी जिसको लोकतंत्र में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, तब हमने एनआईए के लिए कर दिया था गठन। अब एनआईए जांच कर रही है तो फिर कहने की बात क्या है? इतनी बड़ी संस्था और क्या कहते हैं पुलिस का ये। और फिर मैं कह रहा हूं, जब कांग्रेस ने, केंद्र सरकार ने किया एनआईए का गठन, हमने प्रश्न किया क्या कि कांग्रेस की मतलब केंद्र सरकार है और एनआईए उनके अधीन आता है? हमने तो स्वीकार किया। और फिर मैं कहता हूं कि भूपेश बघेल जी, आप रखे क्यों हैं सबूत को? अरे आप तो मुख्यमंत्री, आप अपराध में शामिल हो गए भाई, आप जब सबूत को छिपा के आपने क्या हुआ? चलिए जवाब ले लेते हैं रुपेश जी से। अब रुपेश जी क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से झीरम घाटी की जांच के लिए जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनी, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एसआईटी गठन किया। तो एसआईटी की गठन के बाद भाजपाई तिलमिला गए और धर्मलाल कौशिक जी जो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच गए। जब नान घोटाला की जांच करते हैं तो धर्मलाल कौशिक जी चल देते हैं। झीरम घाटी की जब जांच होती है कि एसआईटी गठित होती है तो धर्मलाल कौशिक जी न्यायालय चले जाते हैं। निश्चित रूप से भाजपा अपने नाकामियों को छुपाने के लिए साजिश करती रही, जांच में अड़ंगा लगाने का काम करती रही। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, बातें उठती कब हैं? जब यदि डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में 2016 में सीबीआई जांच की मांग की गई थी और केंद्र सरकार ने उस मांग को ठुकरा दी थी, तो उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह जी को इस बात को सार्वजनिक कर देना था। और जिस प्रकार से एनआईए ने ना तो पीड़ितों का बयान लिया, ना ही चक्षुदर्शी जो आई विटनेस हैं उनका कोई बयान दर्ज नहीं किया, और राजनीतिक षड्यंत्र के लिए उन्होंने कोई जांच नहीं की। ऐसे जांच कमेटी जैसे जांच रिपोर्ट में निश्चित रूप से प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। चूंकि राजनीतिक नरसंहार था, इसमें पूरी पारदर्शिता से कार्य करना था। जो पीड़ित हैं, जो प्रभावित हुए हैं, उनका भी बयान लेना था, लेकिन उनका बयान लेखबद्ध नहीं किया जाना अपने आप में यक्ष प्रश्न है। मैं फिर से कहूंगा, और जिस प्रकार से एनआईए ने यह कह दिया था कि झीरम घाटी का षड्यंत्र
दंडाकारण जोनल कमेटी के द्वारा रची गई थी। माने हर बातों को एनआईए तय कर लेती है कि इसके द्वारा की गई है, उसके द्वारा की गई है। और जब एफआईआर दर्ज होता है, जब पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस जांच करने कार्रवाई करती है, तो न्यायालय के दरवाजा खटखटाते हैं, विचारण न्यायालय में ये पराजित होते हैं, माननीय उच्च न्यायालय में पराजित होते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ये अपील याचिका लगाते हैं। और जब अपील याचिका निरस्त हो गया है, तो अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा है, सबूत हमारे जेब में है, तो कई बार मांग की गई है एनआईए से कि आप अपनी झीरम घाटी की फाइल को हमको दे दीजिए ताकि हम यहाँ जांच करा ले। लेकिन फाइल को नहीं दिया जाना अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है। ताकि झीरम घाटी की फाइल मिलेगी, उस फाइल में जो घटना प्रक्रियाएं हैं और उसके बाद जो साक्ष्य सबूत हैं, उसके आधार पर जांच कार्रवाई जब आगे बढ़ेगी तब जाके न्याय मिलेगा। लेकिन भाजपा की प्रारंभ से इनकी जो साजिशें रही हैं और बार बार ये जांच की दिशा को बदलने का प्रयास किए हैं या तो अड़ंगा लगाने का काम किए हैं, तो निश्चित रूप से सत्ता का प्रभाव इस जांच में दिखा है। इसलिए कांग्रेस प्रारंभ से कहती रही है कि जांच कमेटी में पारदर्शिता नहीं है, और जब माननीय राजभवन में जब जांच रिपोर्ट होती है, तो जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाना, यह झीरम घाटी के पीड़ितों के साथ बहुत बड़ा छल है। रविंद्र जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? फाइनल कॉल आपकी। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो है कि एसआईटी के गठन से ना भारतीय जनता पार्टी नहीं तिल मिलाती। क्यों तिल मिलाएंगे हम? आपने एसआईटी गठन कर दिया। हम क्यों गए थे एसआईटी? धर्मलाल कौशिक जी क्यों गए थे? मैं बता रहा हूँ कि मिश्रा आयोग की रिपोर्ट आ गई थी और मिश्रा आयोग की रिपोर्ट के बाद इन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। उसके बाद क्या कहते हैं, इन्होंने जस्टिस अग्निहोत्री आयोग का रिपोर्ट ही किया, गठन किया। तो वो गए थे धर्मलाल कौशिक जी। जब एक न्यायिक आयोग का रिपोर्ट आ चुका है, दूसरा का गठन क्यों? बाकी किसी चीज के लिए नहीं गए थे। ये गलत बोलते हैं कि एसआईटी गठन उसी लिए था कि एक रिपोर्ट आ चुकी, दूसरे के लिए क्यों? और सबसे बड़ी बात है, अभी भी मैं रुपेश दुबे जी को सुन रहा था, मुझे अफसोस है कि आज मैं राजनीतिक चर्चा नहीं करना चाहता था। अभी बोलते हैं इसमें कि भाजपा के लोग शामिल है। अफसोस होता है, आप लोग 5 साल रहे, आप लोग एनआईए का, आपको भरोसा नहीं अपने एनआईए पे? किस पे भरोसा करेंगे आप? कल आपकी सरकार चली जाएगी और छत्तीसगढ़ पुलिस जांच करेगी, हमारी सरकार बन जाएगी, तब आप लोग भरोसा करेंगे उस छत्तीसगढ़ पुलिस? चलिए, अब ये तो आप लोग नहीं, अब तो भाजपा की सरकार आ गई। ठीक, क्या करना चाहते हैं आप लोग? कब तक आरोप लगाएंगे? चलिए, मैं भैया जो कांग्रेस के शहीद हुए उनको सम्मान दिलाइए, उनको उनका अधिकार दिलाइए, ऐसा राजनीति मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा रविंद्र सिंह जी आपका, रुपेश दुबे जी आपका धन्यवाद हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। बहुत ही संवेदनशील मुद्दा झीरम घाटी, जिस पर अब सर्वोच्च अदालत ने फैसला ये लिया है कि छत्तीसगढ़ पुलिस भी इस मामले की जांच कर सकेगी। बड़ी बहस में फिलहाल के लिए इतना ही।